रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। डायलॉग सुनकर आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि आज के वीडियो में हम किस शख्स के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सदी के महानायक कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने बहुत से रिजेक्शन सहे, बहुत सी ट्रोलिंग सही, जिंदगी में ऐसे दौर को काटा जिसमें लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिंदगी के ऐसे पड़ावों से गुजरे जहां पर लोगों को काम नहीं मिलता है तो अपने सपनों को ताक पर रखकर अपना जीवन गुजारने लगते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन ने इतना सब कुछ सहने के बावजूद भी अपने सपनों को कभी पीछे नहीं छोड़ा, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आखिरकार वो चलते चलते सदी के महानायक बन बैठे। आज अमिताभ बच्चन को हर कोई जानता है। अमिताभ बच्चन वो चेहरा बन चुके हैं जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं, जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अमिताभ बच्चन के पास ना तो कोई फिल्म थी, ना कोई काम था और ना ही कोई नौकरी थी। कलकत्ता से मुंबई चले तो आए थे, लेकिन मुंबई में इन्हें ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे इनका जीवन यापन तक हो सके। नौबत वो आ चुकी थी जब अमिताभ बच्चन को कई कई दिनों तक भूखे सोना पड़ रहा था। अमिताभ बच्चन पहले ऐसे शख्स हैं जिनको मुंबई आने से पहले कोई गॉडफादर नहीं मिला था, जिनको मुंबई किसी ने बुलाया नहीं था कि तुम मुंबई आ जाओ और हम तुम्हें काम दिला देंगे। अमिताभ बच्चन अपनी नौकरी छोड़कर कलकत्ता से मुंबई सिर्फ एक उम्मीद के सहारे आए थे, एक उम्मीद की किरण के सहारे आए थे कि मुंबई जाकर कुछ ना कुछ काम जरूर मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय मिश्रा, आप देख रहे हैं यूनिवर्सल हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में एक ऐसी शख्सियत के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है। आज के युग का हर बच्चा अमिताभ बच्चन बनना चाहता है और बनना चाहे भी क्यों ना। शख्सियत ही ऐसी है कि हर कोई उस शख्सियत का दीवाना हो जाए। वो ऐसे शख्स हैं जिनके ऊपर ये लाइन बिल्कुल 100% सही बैठती है कि वो शख्स पूरी दुनिया जीत लेता है जो लोगों के दिल को जीतने में कामयाब हो जाता है। ये लाइन अमिताभ बच्चन के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। अमिताभ बच्चन ने वो दौर भी देखा जब लोगों ने हार मान ली थी, लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, यहां तक कि बच्चन परिवार ने भी इस बात की उम्मीद छोड़ दी थी कि अमिताभ बच्चन अब जीवित भी रहेंगे। वो शख्स वहां से भी उठा और फिर मुकद्दर की एक ऐसी इबारत लिख दी जिसे हर कोई पहचानता है, हर कोई जानता है। लेकिन इनके उस दौर की कहानी शायद ही किसी को पता हो जिस वक्त पर इनका समय खराब चल रहा था, मक्सी का दौर चल रहा था, इनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा हो गया था। दौर ऐसा था कि लोग इनके दरवाजे पे आते थे, इन्हें गालियां देते थे, इन्हें धमकियां देते थे और इस शख्स ने तब भी हार नहीं मानी और लोगों के लिए एक इतिहास बन गए, लोगों के लिए एक मिसाल बन गए। अमिताभ बच्चन जब कलकत्ता से मुंबई आए थे उस वक्त पर इन्होंने सबसे पहला काम ढूंढा ऑल इंडिया रेडियोज। वहां पर ये इंटरव्यू देने पहुंचते हैं और जब वहां पर रिकॉर्डिंग होती है तो इनकी आवाज बहुत भारी होती है, जिसके चलते इन्हें ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट कर दिया जाता है और ये वहां से चले आते हैं। उसके बाद इनको मुंबई में कोई काम नहीं मिलता है। जुहू बीच के किनारे पड़ी बेंचों पर ये रातें गुजारते हैं। उसके बाद फिर एक छोटा सा मौका इनके हाथ लगता है। एक फिल्म आती है मृणाल सेन की भुवन शॉ, जिसमें अमिताभ बच्चन वॉइस ओवर करते हैं और यहां से इनका काम कुछ चला था, इतना चल सका था कि कुछ दिनों का खाना जुटा पाता। उसके बाद फिर धीरे धीरे इन्होंने सेट्स पे जाकर काम करना शुरू कर दिया, लाइट्स पकड़ना शुरू कर दिया, बैक शो में काम करना शुरू कर दिया। वहीं पर एक दिन ये एक बैक स्टेज पर खड़े थे तो इन पर नजर पड़ती है शशि कपूर की। शशि कपूर इन्हें अपने पास बुलाते हैं और फटकार लगाते हैं, कहते हैं कि तुम बड़ी चीजों के लिए बने हो, तो इन खबरदार जो इन छोटी चीजों में मुझे नजर आए। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन को फिल्म 7 हिंदुस्तानी से देखा था। जब तक अमिताभ बच्चन शशि कपूर के सामने आए थे तब तक इनका बॉलीवुड में डेब्यू तो हो चुका था, लेकिन डेब्यू ऐसा जिसे बहुत कम ही लोग जानते हैं। जी हाँ, अमिताभ बच्चन ने अपनी पहली फिल्म यानी कि अपना डेब्यू किया था 7 हिंदुस्तानी फिल्म से, जिसमें 7 हिंदुस्तानी दिखाए गए थे, जिसमें से एक हिंदुस्तानी अमिताभ बच्चन भी थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन शशि कपूर के संपर्क में आए और इन्हें काम मिल गया। काम तो मिल गया था, लेकिन किस्मत ही खराब हो तो काम आकर भी क्या करेगा। अमिताभ बच्चन ने जो पिक्चरें करी, ज्यादातर पिक्चरें फ्लॉप हो गई। लोग तो यहां तक बताते हैं कि अमिताभ बच्चन की स्टार्टिंग की 100 पिक्चरें फ्लॉप हो गई थी।
एक तो कलकत्ता से मुंबई बिना किसी गॉडफादर के आना, बिना किसी संपर्क के आना, और उसके बाद यहां आते ही काम इतनी मुश्किल से मिलना, और उसके बाद सब पिक्चरें फ्लॉप हो जाना। ये कोई आम व्यक्ति, कोई आम इंसान सह ही नहीं सकता। इनके गॉडफादर हुए ऋषिकेश मुखर्जी, जिनकी फिल्म आनंद में इनको काम मिला। कौन जानता था कि फिल्म आनंद का बाबू मोशाई एक दिन सदी का महानायक बन जाएगा। इसके बाद ऐसा कोई सुपरस्टार आएगा ही नहीं जिसे महानायक का खिताब दिया जाए या महानायक माना जाए। अमिताभ बच्चन की कहानी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही सस्पेंस भरी है। अमिताभ बच्चन का काम आनंद फिल्म से शुरू हो गया, लेकिन काम कुछ ही दिन सही चला। पिक्चरें ठीक ठाक चल रही थी, पॉपुलर हो रही थी, अमिताभ बच्चन को एक फेम भी मिल चुकी थी। फिर टाइम आता है कुली मूवी की शूटिंग का। इस मूवी की शूटिंग चल रही थी और उस दौरान विलन का पंच अमिताभ बच्चन को लगना था, उसके बाद इन्हें टेबल पर गिर जाना था। लेकिन उस सीन की शूटिंग में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद सबने ये उम्मीद ही खो दी कि अमिताभ बच्चन शायद अब जीवित भी बचे। विलन का पंच उसी तरीके से लगा जैसे लगना था, लेकिन अमिताभ बच्चन जब गिरे तो वो टेबल के कॉर्नर पर गिर गए, जिसकी वजह से इनके सर में भारी चोट आ गई। इन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया, हॉस्पिटल में इन्हें एडमिट कराया गया, इनका इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि ये अब नहीं बच पाएंगे, इन्हें सिर्फ दुआएं ही बचा सकती हैं। और जिस वक्त पर अमिताभ बच्चन के साथ यह हादसा हुआ, उस वक्त तक अमिताभ बच्चन के पास दुआएं करने के लिए करोड़ों हाथ थे। लाखों की फ्रेंड फॉलोइंग थी, करोड़ों की फ्रेंड फॉलोइंग थी। उन सब के सर भगवान के सामने झुक गए कि कैसे भी करके अमिताभ बच्चन को बचा लो, और उनकी दुआएं कामयाब हुई। अमिताभ बच्चन ठीक हुए, दोबारा कुली पिक्चर शूट हुई और वो पिक्चर सुपर डुपर हिट साबित हुई। उस वक्त की सबसे टॉप फिल्मों में कुली पिक्चर शुमार हुई। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में ऐसे बहुत से किस्से हैं जिनके ऊपर नजर डालें। अमिताभ बच्चन की अगर पूरी कहानी देख लें तो अगर हम अपनी जिंदगी में हताश हैं किसी काम के रुकने से, तो आप उस हताशा को भूलकर अपने काम को दोबारा शुरू कर पाएंगे। अमिताभ बच्चन की जब पिक्चरें सही चलने लगी तब इन्होंने निर्णय लिया अपने होम टाउन इलाहाबाद से चुनाव लड़ने का। इन्होंने सोचा कि अब मैं बॉलीवुड का महानायक बन चुका हूं और मैं राजनीति की दुनिया का भी महानायक बन सकता हूं। मेरी इतनी फ्रेंड फॉलोइंग है, इतने चाहने वाले हैं, मैं कहीं से भी चुनाव लड़ जाऊं तो जीत जाऊंगा। शायद अमिताभ बच्चन की जिंदगी की यह सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि फैंस जो होते हैं वो मूवी देखने के लिए होते हैं, अपने फेवरेट एक्टर को देखने के लिए होते हैं, और जो चुनाव होते हैं उसमें रियल मतदाता आते हैं जो अपना नेता चुनते हैं। फैंस ने अमिताभ बच्चन को अपना सुपरस्टार तो माना, लेकिन नेता नहीं माना, और अमिताभ बच्चन इलाहाबाद सीट से चुनाव हार गए। उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा कभी ट्राई नहीं किया कि वो राजनीति की दुनिया में कदम रखें। धीरे धीरे काम चलने लगा और अमिताभ बच्चन ने अपने पंख पसारने शुरू कर दिए। अमिताभ बच्चन ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने नाम को बढ़ाने के लिए एबीसीएल नाम की संस्था की स्थापना। यह संस्था कुछ दिनों तक सही चली, ये कंपनी कुछ दिनों तक सही चली, लेकिन धीरे धीरे एबीसीएल भी घाटे में चली गई। अमिताभ बच्चन के ऊपर 90 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया। कर्जदार इनके घर पर आते, इन्हें गालियां देते, धमकियां देते और चले जाते। एक वक्त पर शादी का महानायक, सुपरस्टार जिसे करोड़ों फैंस चाहते थे, जिसके पास करोड़ों की संपत्ति थी, उसके ऊपर आज 90 करोड़ का कर्जा था। कंपनी दिवालिया होने की कगार पे आ गई थी और वो शख्स सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। यह दौर था साल 2000 का। फिर अमिताभ बच्चन ने यह सोचा कि अब कुछ भी काम करके ये कर्जा उतारना है और अपनी जिंदगी को दोबारा उसी ट्रैक पे लाना है जिस ट्रैक से शुरू किया था। अमिताभ बच्चन की कहानी को बताने का मुख्य मकसद, मुख्य रीजन यह है कि अमिताभ बच्चन जीरो से हीरो बने, हीरो से फिर जीरो बने और दोबारा फिर हीरो बने। एक बार उठ जाना बहुत आसान हो जाता है, एक बार उठना फिर गिरना, उसके बाद दोबारा उठना सबसे मुश्किल हो जाता है। साल 2000 के आसपास अमिताभ बच्चन के पास ना कोई काम था, ना कोई टीवी शो था, ना कोई एड था और ना ही कोई बिजनेस था। अमिताभ बच्चन दिवालिया होने की कगार पे थे। उसी दौरान इन्होंने कई लोगों से हेल्प मांगी और इन्हें फिल्म मिली मोहब्बतें।
मोहब्बतें वो फिल्म थी जो अमिताभ बच्चन के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। अमिताभ बच्चन ने मोहब्बतें फिल्म में रोल किया। इसके बाद इन्होंने कौन बनेगा करोड़पति शो को होस्ट किया और वहां से इन्हें खिताब मिला बिग बी का। कौन बनेगा करोड़पति शो जो था, यह अमिताभ बच्चन की जिंदगी का एक ऐसा पॉइंट था जहां से इनकी किस्मत पलट गई। जहां इनके ऊपर 90 करोड़ का कर्जा था, वहीं इस शो को करते करते और इनको पिक्चरें मिलने लगी, फिल्में मिलने लगी, एड्स मिलने लगे। इन्होंने वो 90 करोड़ का कर्जा उतारा और अपनी फिर से एक नया मुकाम हासिल किया। अमिताभ बच्चन अपने आज के इंटरव्यूज में बताते हैं कि उस वक्त पर उन्होंने दूरदर्शन से कर्जा लिया था और वो कर्जा न चुका पाने के कारण वो फ्री में दूरदर्शन का एडवर्टाइजमेंट किया करते थे। यह दौर था अमिताभ बच्चन की मक्कसी का, जहां पर अमिताभ बच्चन के ऊपर करोड़ों का कर्जा था। अमिताभ बच्चन की यह कहानी हमको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अमिताभ बच्चन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने सब कुछ पाया, फिर सब कुछ खो दिया और दोबारा वो सब फिर हासिल कर लिया। अगर हमारी जिंदगी में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो हम लोग हताश होकर उस काम को बंद कर देते हैं। अगर अमिताभ बच्चन ने भी जिस वक्त पर इन्हें ऑल इंडिया रेडियो से रिजेक्ट किया गया था, उस वक्त पर मुंबई से जाकर दोबारा कलकत्ता पहुंच जाते और वहां नौकरी शुरू कर देते, तो क्या ये सुपरस्टार मिलता? क्या ये महानायक बन पाते? शायद हम ऐसे सुपरस्टार को कभी देख ही ना पाते। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऐसे ही किसी सुपरस्टार की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।